नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। बारी 20 जुलाई 2025 को होने वाले पीएसए एग्जाम की है और बारी पोस्टमैन मिलगार्ड एमटीएस के जो कि 31 अगस्त 2025 को कंडक्ट किया जाना है उसकी है। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो आपको मौके दे रहा है पिछले कई सालों से, इन मौकों को यूटिलाइज नहीं किया तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर का शुरुआत करेंगे। 3 चीजें लिखी गई है। स्टूडेंट, भिखारी, सन्यासी, इनकी कभी इज्जत नहीं होती है, तो बेइज्जती से कभी मत डरिएगा और इससे मत डरिएगा कि सामने वाला किस तरीके से आपको जज करेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन, अब जो मैंने मोटिवेशनल लाइन आपको बताया है कि भाई बहुत सारे लोग अपनी चीजों को इसलिए नहीं निकाल के लाते हैं कि उनके अंदर एक डर रहता है कि हमारा बेइज्जती हो जाएगा। जिस दिन से ये करना आपने बंद कर दिया ना कि भाई दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दिया, अपने बारे में सोचना शुरू किया, उस दिन से आपकी कहानी शुरू होगी, दूसरे की कहानी बंद हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, इनिशियली द पोस्टल डिपार्टमेंट कंट्री हैज बीन डिवाइडेड हाउ मेनी पोस्टल सर्किल। सरल सा क्वेश्चन है, पीओजी 1 से इसको लिया गया है, क्लॉज 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन बेस सर्किल नेम आर्मी पोस्टल सर्विस क्रॉप्स प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विस टू आर्म फोर्स फंक्शनिंग शिमला, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। ये भी क्लॉज 1 का ही आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। बेस सर्किल जो है नई दिल्ली में बनाया गया है। अब बेस सर्किल बनाया तो बेस सर्किल का पर्पस क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, तो कुछ आपको विकल्प दिए हैं, विकल्पों को ध्यान से समझना है कि कैडर पोस्टल कम्युनिकेशन नीड आर्म फोर्स की सशस्त्र डाक संचार आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहला विकल्प आपको दिया है। नौसेना बेस की डाक संचार आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये हमें दूसरा विकल्प दिया है। तीसरा, वायुसेना की आवश्यकता को पूरा करना है या अंडमान द्वीप समूह में डाक संचार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। जो सही और करेक्ट डेफिनेशन बेस सर्किल के उद्देश्य का हो जाएगा कि भाई सशस्त्र डाक संचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने एक बेस सर्किल बनाया हुआ है और जो भी पोस्टल कर्मचारी होते हैं वहां पर जाके वॉलंटियर के रूप में अपनी सर्विस देते हैं। ठीक है, तो एक मौका और मिलता है आपको अपने आप को देश के लिए समर्पण करने का। ठीक है, तो यदि आप पोस्टल डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते हैं तो एक मौका आपको मिलता है सेना में जाने का, क्योंकि एक बार यदि आर्मी पोस्टल सर्विस में आप जाते हैं तो वहां के सारे नियम, डिसिप्लिन, सारी चीजें मतलब आर्मी की तरह ही आपको करनी पड़ती है, A to Z। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज द सर्कल हेडक्वार्टर ऑफ उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड की बात करें कि देहरादून जो है इसका करेक्ट जवाब होगा। यह भी क्लॉज 1 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हैदराबाद किस सर्किल का हेडक्वार्टर है। हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर आपका विजयवाड़ा हो जाएगा और तेलंगाना का हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद हो जाएगा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और दोनों चीजें आपको ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, द हेडक्वार्टर ऑफ आसाम सर्किल इज शिलोंग, गुवाहाटी, दिसपुर, मेघालय, विच वन इज करेक्टेड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा सही है कि भाई असम सर्किल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 3-4 चीजें बार बार बता दी हैं, जिसमें से आपका 6 स्टेट है जिनको हमने नॉर्थ ईस्ट में डाल दिया, जिसमें आपका मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सभी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसी नॉर्थ ईस्ट में आपका एक और राज्य आता है असम, लेकिन वो जो है एक अलग ही सर्किल बनाया गया है और जिसका हेडक्वार्टर जो है गुवाहाटी में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए,
काफी लोगों के उत्तर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। अंडर विच सर्किल डज द अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। अंडमान निकोबार की बात करेगा तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला, इसको याद रखिएगा, और सिक्किम, ये दोनों जगह जो है वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आएंगे, WB के अंतर्गत आएंगे। मतलब WB के जो CPMG रहेंगे उनके ही कंट्रोल में ये दोनों जगह होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर दिया है। 6 स्टेट कम अंडर नॉर्थ ईस्ट सर्कल, चूज द करेक्ट ऑप्शन और द फॉलोइंग, डू इट। कि नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत टोटल 6 राज्य आते हैं। बैधी ने लिख के काफी कंफर्म कर दिया है, तो उनके कमेंट को नजरअंदाज नहीं करिएगा। इन्होंने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, नॉर्थ ईस्ट में आपका मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, मेघालय आता है और मणिपुर आता है। तो ये 6 के 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनको जब बोला जाएगा, ये सभी अलग अलग राज्य हैं, लेकिन इनको मिलाकर, ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनको मिलाकर हमने एक सर्किल बनाया और सर्किल को बोला नॉर्थ ईस्ट सर्कल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इन विच सर्किल डज गोवा स्टेट, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। जितने भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं क्लॉज 1 के ही होने वाले हैं। लेकिन रेफरेंस तो पता होना चाहिए ना, जब आप पढ़ रहे हैं तो कहां से पढ़ रहे हैं, रेफरेंस क्या लिया है, क्योंकि रेफरेंस मैटर करता है। कल को आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना पड़े तो आपके पास रेफरेंस नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। तो 2 चीजें यहां से निकल कर आती हैं कि भाई महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है आपका गोवा, तो भाई महाराष्ट्र स्वयं पूरा महाराष्ट्र देखेगा और गोवा को भी कैप्चर कर रखा है। महाराष्ट्र CPMG जो है गोवा के जो भी डाकघर होंगे उनको देखेंगे और साथ में महाराष्ट्र को भी देखेंगे। भाई अगला क्वेश्चन देख लो, चंडीगढ़ कम अंडर विच सर्किल, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। आज के सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होंगे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे या तो क्लॉज 1 के आएंगे या तो क्लॉज 2 के आएंगे, 3 के भी आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चंडीगढ़ की बात करेगा तो चंडीगढ़ जो है पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, अंबाला कैंट, शिलोंग। आंध्र प्रदेश का मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई आंध्र प्रदेश का जो है वो हेडक्वार्टर विजयवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांडुचेरी कम अंडर विच सर्कल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तमिलनाडु के अंतर्गत पांडुचेरी आता है और ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। लक्षद्वीप बिलोंग टू विच सर्किल, आसाम, केरला, पंजाब, गुजरात। देखिए जो भी आपके यूनियन टेरिटरी है ना, जो भी आपके यूटीज हैं, जो भी आपके यूटीज हैं वो कहीं ना कहीं एक आध सर्किल के अंतर्गत कैप्चर हो जाते हैं। जैसे लक्षद्वीप बात करेगा तो लक्षद्वीप जो है वो केरल के अंतर्गत कैप्चर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है वो केरल के अंतर्गत कैप्चर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया पोस्ट कम अंडर विच मिनिस्ट्री। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये भी रिपीटेड है। अब एमटीएस पोस्टल में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करते हैं ये। चलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा आपको समझना है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नॉट अ पार्ट ऑफ एनी, नॉर्थ ईस्ट सर्किल का हिस्सा नहीं है। देखिए अरुणाचल प्रदेश हिस्सा है, हमने देखा था, त्रिपुरा भी हिस्सा है, मणिपुर भी हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो आपके ए, सी और डी ये उसके पार्ट हैं। जो पार्ट नहीं है वो है आसाम, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर का, जिसमें ई है, मतलब सिक्किम और आसाम जो है वो नहीं है। आसाम क्या है, एक सेपरेट स्वयं का सर्किल बनाता है, और सिक्किम जो है वो WB मतलब वेस्ट बंगाल को के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, who is the chairman of PSB, secretary, DG, ADG, member of PSB, which one is corrected?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्रेटरी पोस्ट जो है वो पीएसबी के चेयरमैन है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वर्क अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, उत्तर प्रदेश, भोपाल, न्यू दिल्ली, गुजरात। डाक विभाग डाक महानिदेशक किसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल मेंबर आर देयर पीएसबी? 5, 6, 7, 8। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए बेसिक क्वेश्चन है। आज के सेशन में सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक आपको क्लॉज 1 के देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा सर्कल लोकेटेड? चंडीगढ़, अंबाला, शिमला, शिलोंग। विच वन इज करेक्टेड? हमने अभी देखा था कि भाई पंजाब का हेडक्वार्टर जो है वो था आपका चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा की बात करेंगे तो अंबाला, या फिर कहीं पे लिखा होगा अंबाला कैंट, तो वो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी कमांडर गुजरात सर्कल? दमन दीव, गोवा, लक्षद्वीप, सिक्किम। विच वन इज करेक्टेड? इसका जो उत्तर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ये दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नंबर ऑफ स्टेट कमांडर एनी सर्कल? 4, 5, 6, 7। अभी मैंने आपको बताया मेघालय हो गया, इसके अलावा मणिपुर हो गया, इसके अलावा मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश। ये 6 जो है वो एनी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और उत्तर जो है काफी लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनी? शिमला, शिलोंग, मुंबई, त्रिवेंद्रम। चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है शिलोंग, बी नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द हेड ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस? डीजी, सीपीएमजी न्यू दिल्ली, एडिशनल डीजी, एपीएस न्यू दिल्ली, नन ऑफ दीज। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। काफी लोग उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, सुखदास, विजय, विवेक, नीतीश, राहुल, विप्लव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 56 एपीओ के बारे में पूछा है। 56 एपीओ इज लोकेटेड, तो आपके सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस बनाए गए हैं, जिसमें आपका एक है 56 एपीओ और एक है आपका 99 एपीओ। जब भी आपसे 56 एपीओ के बारे में बात करेगा तो भाई दिल्ली जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 99 एपीओ बोलेगा तो आपको कोलकाता ध्यान रखना है। अब देखिए 56 एपीओ भी बोलते हैं इसको, और इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है। जैसे अगर पूछा क्वेश्चन में 1 सीबीपीओ, तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 56 एपीओ बोल लीजिए या फिर 1 सीबीपीओ बोल लीजिए। 56 एपीओ का पिन कोड पूछेगा तो आपको लास्ट में 56 दिखाई देना चाहिए, ठीक है। शुरू में 9000 और लास्ट में 56, तो ये जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे आपसे सेकंड सीबीपीओ का भी पूछ लिया तो शुरू में तो सेम रहेगा 9000, लास्ट में आपका 99 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस? प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, सीपीएम जो है वो प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर का हेड होता है। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड हाउ मेनी कैटेगरी? 4, 3, 2, 1। विच वन इज करेक्टेड? याद करिएगा इसको, ऑप्शन बी करेक्ट है। पोस्ट ऑफिस में 3 प्रकार है, एचओ, एसओ, बीओ। पहले ईडी एसओ करके हुआ करता था, वर्तमान में सारे ईडी एसओ बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, विच इज नॉट वन ऑफ 3 कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑफिस? कुछ आपको विकल्प दे दिए गए हैं, उनमें से बोला है कौन सा डाकघर की 3 श्रेणियों में से नहीं आता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एसओ, एचओ, बीओ ए टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस होते हैं। हमसे पूछा था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हेड पोस्ट ऑफिस इज नॉट हेडेड बाय द फॉलोइंग: पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर, सीपीएम, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर। एचओ को कौन इनके द्वारा नेतृत्व नहीं किया जाता है? देखिए एचओ का नेतृत्व
पोस्ट मास्टर तो करते ही हैं, सीनियर पोस्ट मास्टर भी करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, जो बड़े नगरों में पोस्ट ऑफिस होते हैं, एचओज होते हैं, वहां पर सीनियर पोस्ट मास्टर होता है। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर भी, जिसे हम एपीएम बोलते हैं, वो भी जैसे यदि पोस्ट मास्टर छुट्टी पर होता है तो ये एचओ को हेड करता है। ठीक है, जो हेड नहीं करते हैं वो सीपीएम होते हैं। सीपीएम केवल और केवल प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर के ही हेड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस मेन पोस्टल वर्क जनरली चूज रॉन्ग आंसर। शाखा डाकघर में साधारणतः डाक संबंधी मुख्य काम होते हैं। गलत उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा, मेल डिलीवरी, डिस्पैच, ये चीजें होती हैं। मनी ऑर्डर को जारी करना, उनको पेमेंट करना, ये भी चीजें होती हैं। डिपॉजिट, विड्रावल, सेविंग अकाउंट से ये चीजें होती हैं। रजिस्टर आर्टिकल, पार्सल आर्टिकल की बुकिंग नहीं होती है। स्टेटमेंट जो दिया था हमें ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि भाई शाखा डाकघर में रजिस्ट्री भी बुकिंग होगा, पार्सल भी बुकिंग होगा, भले उसके लिए एक लिमिट बता दिया गया है, लेकिन यहां पर बोला था नहीं, तो हमें ढूंढना था गलत विकल्प, और गलत हमें मिला है डी में, तो डी नंबर का उत्तर करेक्ट होगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन था ये क्लॉज 2 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बीओ। इनमें से एक शाखा डाकघर की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। बीओ लोएस्ट लेवल का पोस्ट ऑफिस है, बिल्कुल सही है। द बीओ अकाउंटिंग ऑफिस कैन बी विथ एसओ एंड एचओ, बिल्कुल बीओ का अकाउंटिंग या तो एसओ में हो सकता है या तो एचओ में हो सकता है। ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके अलावा द फैसिलिटीज रिलेटेड एसबी अनलिमिटेड एंड बीओ, अनलिमिटेड होती है क्या फैसिलिटी? अब बीओ में सभी चीजें लिमिटेड की जाती हैं, जैसे निकासी 20,000 हो गया, पार्सल बोल दिया 10 kg तक जाएगा, इंश्योरेंस 600 रुपए तक किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं होगा, ये जो है फीचर के अंतर्गत नहीं आता, इसी वजह से सी ऑप्शन टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्विस प्रोवाइडेड टू द पब्लिक एसओ एचओ यूजुअली मेक नो डिफरेंस एक्सेप्ट। सवाल ये पूछा गया है कि उप डाकघर मतलब एसओ और एचओ में जो भी सर्विसेज दी जाती हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता इनको छोड़कर। अब यार जैसे मेल का डिलीवरी, ठीक है, रजिस्ट्री, पार्सल जो बुक करना है, सारी चीजें सेम होंगी। पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर सेम होगा, केवल अगर आपको विड्रावल जमा करना है सेविंग बैंक से तो इन चीजों में डिफरेंस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिएगा। इन सम पोस्ट ऑफिस पोस्टल वर्क इज नॉट डन, द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड फाउंड पीओजी लिस्ट पब्लिश एज पार्ट पीओजी 1। कि भाई कुछ डाकघरों में डाक संबंधी काम नहीं किए जाते, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हमें गाइड के किस भाग में दिखाई देते हैं। अब गाइड 3-4 भाग में बटा हुआ है। गाइड 1 है, गाइड 2 है, गाइड 3 है और गाइड 4 है। गाइड 1 में इनलैंड पोस्ट दिया गया है, गाइड 2 में फॉरेन के जो नियम दिए गए हैं, विदेश डाक के नियम दिए गए हैं। गाइड 3 में आपको इसी प्रकार की एक सूची दी गई है कि भाई इस पोस्ट ऑफिस में ये काम होगा, इस पोस्ट ऑफिस में ये काम नहीं होगा, और इसी प्रकार की कुछ जानकारी जो है आपका गाइड 4 में भी दी गई है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, अलग अलग गाइड बनाए गए हैं और अलग अलग गाइड का अलग अलग महत्व है। आपके सिलेबस में केवल अभी गाइड 1 और 2 ही देखने को मिलेगा, जैसे एमटीएस पोस्टमैन वाले पीए वाले 1 कॉमन है और गाइड 2 केवल पीए में है। अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ, इसका उत्तर जो था वो था गाइड 3। ठीक है, गाइड 3 में पोस्ट ऑफिस का लिस्ट बताया गया है जहां पर किस पोस्ट ऑफिस में कौन सा काम किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप एचओ कम इनटू फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस। कौन से एचओ फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं? कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, वहां पर हम देखा था कि एचओ जो है हेड ऑफिस 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो नॉर्मल होता है जो कि या तो बड़े नगरों में हो सकता है या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये चीज हमने देखा था। और एक जो है सर्किल के हेडक्वार्टर में होता है, तो वो जीपीओ होता है लेकिन एचओ का ही टाइप होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो भाई हेड पोस्ट ऑफिस अंडर चार्ज ऑफ गजेटेड ऑफिसर, ऐसे डाकघर राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, उनको हम प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था।